हेलो दोस्तों, शुभम हिंदी कविता में आपका फिर एक बार स्वागत है। और सबसे पहले वर्ल्ड पोएट्री डे की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप लिखते हो, मेरी नज़र में बहुत लोग हैं, मेरे दोस्त लोग जो लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। आज भी बहुत लोगों ने मुझे सेंड किया अपना लिखा हुआ। और ऐसा नहीं कि मैं जजमेंट करता हूँ उनका, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा लिखते हैं वो लोग। तो सोचा लिखने पे कुछ अ, बताता हूँ। मैं पिकर में एक लेक्चर अटेंड कर रहा था। उसमें एक टीचर बता रहे थे कि पहला कभी जब कुछ लिखा होगा तो शायद वो दुख में होगा। तो उसमें कुछ पंक्तियाँ उन्होंने बोली थी। फिर मुझे एक बुक मिला, गीति काव्य नाम का एक बुक है। उसमें कविता के इतिहास के बारे में दिया हुआ था। और अगर जो आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वहाँ की बहुत सारी मटेरियल आपको मिल जाती है। तो इसके सेकंड पन्ने पे ही एक बहुत अच्छा पंक्ति लिखा हुआ है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। मतलब बहुत दुख में होगा पहला कवि, जो आह जो होता है ना, दर्द, उससे निकला होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। भाव समझ जाइएगा, दोबारा पढ़ देता हूँ कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। गहरी बात है ये। तो और रही मेरी लेखनी में, तो आप सभी को मालूम है कि मैं थोड़ा दुख पे ज़्यादा लिखता हूँ, ऐसा बोलते हैं लोग। और इन दिनों लगभग आप मुझे 6 महीने से इंस्टा और यूट्यूब पे ज़्यादा सुन रहे होंगे, तो मैं इस पे ज़्यादा लिखता हूँ। तो जैसी लोगों की मांग होती है उस तरह से मैं लिखता हूँ। मैं अपनी कविता जो कि मैं इस डायरी में लिखता हूँ, तो उसमें से बहुत सारी पसंदीदा कविता है। जैसे मैं शुरू में एक कविता लिखा था, झरिया तो रुक मत, मैं ऐसा क्यों हूँ, उड़ते आसमान का परिंदा हूँ, तू तो जानती है मुझको, हाँ मैं लेखक हूँ, मैं तुम्हें क्या दे पाऊँगा। मनुष्य की महानता, बचपन छोड़ जमाना चले गए, तुमसे इश्क है, सफ़र कहीं थम जा ना जाए, ज़रा बताना, जीना नहीं चाहता हूँ परवाज़। इन सब में कहीं न कहीं आपको एक दर्द के साथ-साथ नया सोच मिलेगा। और ये इश्क से थोड़ा अलग भावना है। उसी के बीच मैंने एक कविता लिखी थी, उठो कवि, थोड़े इतिहास पर है। तो मैं उन सभी लोगों के लिए ये पढ़ना चाहता हूँ जो कि अभी कुछ लिखते हैं और लिखने के लाइन को थोड़ा भटक चुके हैं, उसमें मैं खुद हूँ। क्योंकि हर बार किसी के कानों को लिखा नहीं जा सकता, किसी के झुमकों को बताया नहीं जा सकता, किसी के प्यारे जुल्फ़ों को बताया नहीं जा सकता। हालाँकि हर कविते का हर एक मायना होता है, उसके 2 से अधिक महत्व निकलते हैं। मैं अगर आपको इश्क पे सुनाता हूँ तो कभी आप उसे कभी दूसरे नज़रिए से देखिए, आपको रिलेटेबल लगेगा। लंबा वीडियो जा रहा है, जानने वाले हैं, चाहने वाले नहीं, वो सभी आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ ये कविता कि आप लिखो, बहुत अच्छा से लिखो कि उठो कभी हुंकार भरो। कि उठो कभी हुंकार भरो, इस धरती का विस्तार करो, तुमने ही सौभाग्य दिया, तुमने ही विश्वास दिया, क्यों आज कलम को रोके हो? क्यों आज कलम को रोके हो, हिंसक वचन को रोके हो? क्या भूल गए गुलामी को? क्या भूल गए गुलामी को? क्या भूल गए काला पानी को, जिसमें तुमने इतिहास लिखा, क्रांतियों का विस्तार लिखा? शब्दों के उस गुण को खोलो जिसने स्वाधीनता का भाव दिया, नस नस को तेज प्रवाह दिया। उठो कभी हुंकार भरो, इस धरती का विस्तार करो। सोए हम थे तुमने जगाया, अपने शब्दों का बाण चलाया, ऐश्वर्य की चेतना का मंत्र दिया, फिर तुम क्यों आज निःशब्द बने हो? अरे तुम ही ज्ञानी कालिदास, तुम ही कबीर की मिठास, तुम ही तुलसी के दोहे हो, तुम ही दिनकर के कीर्ति हो, तुम जड़ चेतना के धारक हो, मत भूलो तुम नायक हो। अंधा होते चौहान जिताया, कुछ शब्दों से शत्रु हराया, मत भूलो तुम शब्दों के ज्ञानी हो। उठो कभी हुंकार भरो, इस धरती का विस्तार करो। अभी लिखो हिंसक एक लेख तुम, जगा दो तुम सबका विवेक तुम। उठो कभी हुंकार भरो, इस धरती का विस्तार करो। ये विवेक था। मैंने एक स्वतंत्रता पे लिखे थे कि सुलग उठी चिंगारी थी तब मंगल ने विद्रोह किया, राष्ट्र निर्माण की नीति का तानाजी ने घनघोर दिया, नहीं रही नारी भी पीछे, लक्ष्मी ने दुर्गा रूप लिया, और राष्ट्र प्रेम की रक्षा में लाखों ने शीश को भेज दिया नहीं। और आज़ादी का बिगुल था वो, स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम, प्रथम संग्राम की चिंगारी से उज्जवल हुआ है हिंदुस्तान। अब बतलाता कैसे हूँ, राष्ट्रवाद का चला अभियान। कई बार हम भूल जाते हैं ना कि स्वतंत्रता में सिर्फ हमको लगता है क्या राजनेता थे, लेकिन राजनेता को, सैनिक को प्रेरित करने वाले 2-3 लोग और थे, जो मज़दूर थे शायद जिन्होंने औज़ार बनाया, किसान थे जिसने लोगों को खाना खिलाया, और सबसे महत्वपूर्ण वो कवि, वो लेखक होंगे जिसने कुछ लिखा। याद कीजिए आप, अगर झारखंड बोर्ड या एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो उसमें है, क्लास 7 या 6 की एक कविता है कि हन पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद ना गा पाएंगे, कनक तिलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कनक कनक कंडोरी के मैदान से। तो ये लेखक ने भाव दिया था उस कविता के माध्यम से, भैया आप कुछ कर सकते हो तो जाओ।
हाँ लिखो, इश्क पे लिखो, मैं भी लिखता हूँ, इश्क मोहब्बत बहुत अच्छी चीज़ है, आप उस पे लिख सकते हो, लेकिन महीने में एक कविता ऐसा लिखो जो कि देश प्रेम को दर्शाए, और आलोचनात्मक लिखो, क्योंकि समाज को आलोचना ही सही दिशा में ले जाती है। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद शुभम हिंदी कविता में जुड़ने के लिए। और अब तो मैं सोचता हूँ इसे यूट्यूब में भी डालूँ, एक और आपको सुना देता हूँ, और लंबा वीडियो होगा, 4 लोग ही देखेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा मुझको भी, लेकिन हाँ उनको कुछ सीखने के लिए होना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ आपको जीना नहीं चाहता हूँ 49 में मेरा 49वां कविता है। ये मैंने समाज के लिए लिखा था, बहुत गहरी सच्चाई हमको लगती है, मुझे लगती है कि सड़कों पर सरायों पर मंदिर में मज़ारों पर हर जगह नज़र आता हूँ, यही है जीवन मेरा जीना नहीं चाहता। आसमां की चांदनी तारों का बिस्तर, आसमां की चांदनी तारों का बिस्तर, गाड़ियों की हवाओं में रात बिताता हूँ, और कूड़े कचरे का गद्दा जिसमें आराम से आराम फरमाता हूँ, यही है जीवन मेरा जीना नहीं चाहता। बस्ते टांगने की लालसा है, परिवार का बोझ उठाता हूँ, पेंसिल किताब की जगह प्लास्टिक और कूड़ा ले जाता हूँ, यही है जीवन मेरा जीना नहीं चाहता। फटे हुए कपड़े टूटे हुए चप्पल, फटे हुए कपड़े टूटे हुए चप्पल पहन मीलों चला जाता हूँ, कभी रात की 2 रोटी, कभी सुबह का नाश्ता तो कभी रात की 2 रोटी के लिए कमाता हूँ, छोटे भाई की पढ़ाई तो माता की दवाई पाने के लिए लड़ा जाता हूँ, यही है जीवन मेरा जीना नहीं चाहता हूँ। और भूख पेट को जब जलाती है, ज़मीन पर पड़ी सूखी रोटी भी निगल कर खाता हूँ, और कभी सड़कों पर, कभी सरायों पर, कभी मंदिर में, कभी मज़ारों पर अपना हाथ फैलाता हूँ, यही है जीवन मेरा जीना नहीं चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता हूँ। धन्यवाद।